हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द के बारे में। इस बीमारी को मुख्यतः फाइब्रोमाइल्जिया के नाम से जानते हैं। इस बीमारी में क्या होता है? इस बीमारी के अंदर क्या होता है कि आपके पूरे शरीर की तमाम हड्डियों में और मांसपेशियों में आपको ऐसा लगता है कि दर्द हो रहा है। साथ में क्या होता है कि आपके शरीर में एनर्जी की कमी होती, बहुत थकावट और कमजोरी लगती है। उसके साथ साथ में क्या होता है कि आपके शरीर में जो मांसपेशियों में जकड़न वगैरह होती है, हाथों पैरों का सुन्न होना वगैरह, ये समस्या हो सकती है। अब यदि हम बात करें इसके कारण क्या होते हैं, तो सबसे पहला कारण होता है इन्फेक्शंस होते हैं कुछ, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब संबंधी बीमारियां, जिसमें क्या होता है कि महिलाओं में मुख्यतः सफेद पानी, ल्यूकेरिया आना, या पुरुषों में भी क्या पेशाब करते वक्त जलन होना या अन्य सिम्टम्स होते हैं। इसके बारे में आप डिटेल में मेरे वीडियो में देख सकते हैं। साथ में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, जो महिलाओं को, जैसे HIV है या दूसरी अन्य बीमारी हैं, उसमें ऐसा होता है। साथ साथ में ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है, यदि किसी व्यक्ति को टीबी की बीमारी है या इन्फ्लुएंजा है या फिर हेपेटाइटिस या मम्प्स जैसी बीमारी है, तो इनकी बात क्या होता है कि व्यक्ति को इसके दौरान या इसके बाद भी 10-15 दिन तक उनको हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द रह सकता है। साथ में जिन व्यक्तियों के अंदर विटामिन डी की कमी होती है, मतलब कैल्शियम की कमी होती है, उनमें भी हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द होता है। विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है। ये लगभग, इसकी जो डोज होती है लगभग 600 इंटरनेशनल यूनिट से लेकर 800 इंटरनेशनल यूनिट तक होती है। और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए विटामिन डी, कैल्शियम बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगला होता है विटामिन B12। विटामिन B12 हमारी नसों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नसों की परेशानियों में मुख्यतः क्या होता है, हाथों में झंझनाहट है, हाथों पैरों का सुन्न होना, तो विटामिन B12 नसों के लिए ज़रूरी होता है। इसकी कमी से ये बीमारियां होती हैं। विटामिन B12 लगभग हर एज ग्रुप को चाहिए होता है। और मुख्य बात क्या होती है कि विटामिन B12 जो होता है मैक्सिमम नॉन वेज सोर्सेज से ही मिलता है। जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनके शरीर में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ज़्यादा पाई जाती है। तीसरा होता है विटामिन B6। विटामिन B6 जिसको पाइरोक्सिन बोलते हैं, इसकी भी कमी ये जो हो जाती है, तो उससे भी क्या होता है, ये हाथों पैरों में झंझनाहट वगैरह या दूसरी अन्य समस्याएं होती हैं। ये मुख्यतः पाया जाता है, जैसे केला है, मिल्क है, ओट्स है, सोयाबीन्स है, चिकन या वीट चर्म में इसमें पाया जाता है। उसके अलावा यदि विटामिन सी और मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, स्पेशली जिंक वगैरह की डेफिशिएंसी है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हाथों पैरों में कमजोरी, हड्डियां कमजोर होती हैं, हाथों पैरों में कमजोरी सी, झंझनाहट सी महसूस होती है। उसके अलावा कुछ अन्य बीमारियां भी होती हैं, जिससे क्या होता है कि ऐसा हो सकता है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस है, जिसमें हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, आर्थराइटिस या गाउट की बीमारी है, गठिया की बीमारी है, या किसी तरीके की इंजरी हुई है, मतलब किसी तरीके का एक्सीडेंट आपको पास्ट में हुआ है, तो उसके इन्फेक्शन की वजह से भी दूसरी हड्डियों में दर्द हो सकता है। साथ में जिन लोगों को ब्लड कैंसर है, खून का कैंसर है, ल्यूकीमिया है, लिम्फोमा है, माइलोमा है, या फिर जिन लोगों ने कैंसर का ट्रीटमेंट करवाते हैं, कीमोथेरेपी लेते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, आपकी हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द रह सकता है। अब यदि हम बात करें कि कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं, क्या खाने से हमारी हड्डियों का दर्द कम हो सकता है, तो उसके लिए क्या है, जैसे नट्स है, सीड्स है, जैसे बादाम, अखरोट वगैरह, मूंगफली, ये खाने से आपको फायदा होगा। साथ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। उसके बाद अलावा कलर फ्रूट्स हैं, जैसे कि बनाना है, एप्पल है, ये खाने से आपको फायदा होगा। साथ में ऑलिव ऑयल है, या फिर आप दालें वगैरह खा सकते हैं। साथ में जो लहसुन है या वेजिटेबल्स की रूट्स वगैरह होती हैं, साथ साथ में तो पूरे के जो अनाज होते हैं, साबुत अनाज, वो भी आपको फ़ायदा करेंगे। साथ में जो लोग नॉनवेज लेते हैं उनके लिए फ़िश है या चिकन वगैरह का भी आप सेवन कर सकते हैं, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। साथ में खट्टे पदार्थों में एवोकेडोस है, मौसमी है, संतरा है, ये भी आपको फ़ायदा करेंगे। और डार्क चॉकलेट भी अगर आप चाहें तो आप लिमिटेड मात्रा में कर सकते हैं, इससे भी आपको दर्द में कमी होगी। उसके अलावा जैसे कि हल्दी है, हल्दी का सेवन आप कर सकते हैं, वो भी फायदेमंद होता है। अब यदि बात करें कि जिन लोगों की हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द होता है उनको क्या नहीं खाना चाहिए या लिमिटेड मात्रा में खाना चाहिए, तो यदि आपको दर्द होता है तो अंडे वगैरह हैं आप लिमिटेड मात्रा में खाएं, क्योंकि जो अंडे होते हैं फायदा भी करते हैं, बट यदि ज़्यादा मात्रा में खाए जाएं तो नुकसान भी करने लगते हैं। साथ साथ में दूध जो होता है कुछ हद तक फायदेमंद होता है कैल्शियम की कमी के लिए, बट जो है एक्सेसिव दूध भी आपकी अगर हड्डियों में सूजन है तो उसको बढ़ा सकता है।
साथ साथ में जो मीट वगैरह है, प्रोसेस मीट है, इसको लिमिटेड मात्रा में खाएं। ज़्यादा चीनी और ज़्यादा नमक वाली चीज़ें ना खाएं। तले हुए खाद्य पदार्थ है और जो मैदा वगैरह है उसको कम से कम मात्रा में सेवन करें। साथ में यदि आप कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी से आपको तुरंत दर्द में तो आराम मिलेगा, बट अभी यदि आप एक्सेसिव कॉफ़ी वगैरह लेते हैं तो इससे भी क्या होता है कि आपकी हड्डियां थोड़ा सा कमज़ोर हो सकती हैं। साथ साथ में जैसे कि ईस्ट वगैरह है, खमीर वगैरह है, इसका सेवन ना करें और ज़्यादा नमक भी ना खाएं। उसके अलावा यदि हम बात करें कि कैसे सही कर सकते हैं, तो आप डाइटरी सप्लीमेंट ले सकते हैं। जैसे कि आप रोज़ाना मल्टीविटामिन टैबलेट या कैप्सूल्स वगैरह रोज़ाना एक ले सकते हैं 5 से 6 महीने तक। उसके अलावा आप कैल्शियम के टैबलेट या सैशे भी जो होते हैं ले सकते हैं। कैल्शियम की टैबलेट रोज़ाना ले सकते हैं यदि आपके अंदर कैल्शियम की कमी है। सैशे वगैरह भी आप ले सकते हैं हफ्ते में एक बार। लगभग आपको 6 सैशे लेना पड़ेंगे और हर 3 महीने में आप ये